11th क्लास यूनिट चल रही थी हमारी मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सिंपल वे में क्या बोल देते हैं हम? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, विच कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स and also contain seed in futures। और जो फ्यूचर में जब फ्लावर फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर की ओवरी, तो सीड भी उसी के अंदर फॉर्मेशन होगी, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लावर्स। फ्लावर्स को नॉर्मली क्या बोलते हैं? कंडेंस फ्रूट। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज कंडेंस सूट्स। क्या होता है कंडेंस सूट? कंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा गठित, यानी कि कॉम्पैक्ट पार्ट। कंडेंस हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्पैक्ट सूट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉम्पैक्ट सूट। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। ये टिपिकल फ्लावर्स है। फ्लावर के अंदर नॉर्मली 4 पार्ट्स होते हैं। कंटेन 4 पार्ट्स। इन 4 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? सबसे आउटर मोस्ट, किसी भी फ्लावर के नीचे ये ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पंखुड़ियां होती है पत्ते जैसी आकृति, उन्हें क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज आउटर मोस्ट और लोअर मोस्ट। आउटर मोस्ट और लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर्स। ठीक है, ये होता कैसा है? लीफ लाइक एंड मोस्टली ग्रीन कलर्ड। क्या होता है? ग्रीन कलर्ड का होता है। ठीक है, अब ग्रीन कलर की जितनी भी पंखुड़ियां हैं नीचे, किसके नीचे? फ्लावर के बेस पे, वो सारे मिलकर क्या कहलाती है? कैलिक्स। एक पत्ती को क्या बोल लेंगे? एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल। सेगमेंट इज कॉल्ड। अकेली पत्ती को क्या बोलेंगे? सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। अब आता है इसका फंक्शन। ये जो क्रोला कैलिक्स होती है, इसका फंक्शन क्या होता है?
इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के जो दूसरे पार्ट होते हैं उन्हें क्या करना, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट द अदर फ्लोरल पार्ट, या फ्लावर के जो दूसरे पार्ट होते हैं क्या करना, प्रोटेक्ट करना, इसका फंक्शन होता है। तो ये नीचे हो गया, क्या होगी, कैलिक्स। सेकंड जो पोर्शन है वो क्या है, करोला। ये करोला क्या है, सेकंड मोस्ट पार्ट क्या है फ्लावर का, सेकंड। इट इज कलर्ड अट्रैक्टिव सेंटेड। कलर्ड भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, सेंटेड पोर्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो सेंटेड पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, करोला। क्या बोलते हैं, करोला। अब जितनी भी पंखुड़ियां जो कलर्ड होती है सबको मिला के मैंने बोल दिया क्या बोलते हैं, करोला। एक को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। सेगमेंट इज कॉल्ड, एकलौती पत्ती को क्या बोलेंगे, पेटल्स। क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। सबको मिला के तो करोला बोल दिया, एक को क्या बोलेंगे, पेटल्स। अब जो करोला है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये है, ये फ्लावर को अट्रैक्ट कर, सॉरी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द पोलिनेशन। अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनकी पेटल्स को खाया जाता है, जिस तरह की रोजेस। ऑफ सम फ्लावर आर एडिबल। एडिबल मतलब खाने लायक होती है। एग्जाम्पल, रोज। रोज के केस में पेटल्स को क्या किया जाता है, ईट किया जाता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है फ्लावर्स का, उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम।
आल्सो कॉल्ड स्टेमन। इसे क्या बोलते हैं? स्टेमन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन। अब ये मान लिया ये एक स्टेमन है। स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या है? एंथर। ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है? एंथर। एंथर क्या है? इट इज बाइलोब स्ट्रक्चर। एक लोब ये, एक लोब ये। क्या होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर। ईच लोब कंटेन टू पोल सेक। एक लोब के अंदर कितने पोल सेक होते हैं? दो। तो दो के अंदर कितने हो गए? चार। पोल सेक को क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। पोल सेक को क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। अब जो माइक्रो स्पोरेंजियम है इसके अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या होती है? डिप्लॉइड। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है, ये डिवाइड होकर क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये डिवाइड होके कौन सी प्रोसेस द्वारा? मियोसिस द्वारा। क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर, जो कि हैप्लॉइड होगा। यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बनेगी। और माइक्रोस्पोर आफ्टर द डेवलपमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोलन ग्रेन के अंदर। और पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मींस जिसके अंदर मेल गैमेट मौजूद होते हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन का बनना क्या कहलाता है? यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर के बाद यह पोर्शन बचता है, यह क्या कहलाता है? फिलामेंट। क्या कहलाता है? फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? ए स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, एक छड़ की आकृति का स्ट्रक्चर है। स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, एक छड़ की आकृति का है। ऑन विच एंथर फिक्स, जहां पे एंथर मौजूद होता है। अब इसका काम क्या होता है फिलामेंट का? लिफ्टिंग द एंथर अबो साइड। एंथर को ऊपर की तरफ उठाए रखना ताकि पोलन ग्रेन क्या उसके बाहर की तरफ क्या उसके पोलिनेशन हो सके। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो कहलाता है गाइनोशियम। ये क्या है? फोर्थ पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर।
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ऑल्सो कॉल्ड, इसे पिस्टल भी बोलते हैं एंड कार्पेट भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड पिस्टल एंड कार्पेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल भी बोलते हैं। मान लिया ये है, ये जो है ये कार्पेल है, तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? इट इज बॉर्डर, जो ऊपर की तरफ चौड़ाई में है, एंड रिसेप्टिव पार्ट ऑफ कार्पल। कार्पल का रिसेप्टिव पार्ट किसको रिसीव करता है? रिसीव पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग द पोलिनेशन, पोलिनेशन के दौरान। सेकंड जो पोर्शन है ये है, ये क्या कहलाती है? स्टाइल। स्टाइल भी क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक तरह की कनेक्शन ट्यूब है बिटवीन स्टिग्मा के बीच में और ओवेरी के बीच में। Between stigma and ovary, the last portion is known as ovary। यहां तक ये पोर्शन क्या कहलाता है? ओवेरी। ओवेरी क्या है? बेसल स्वोलन पोर्शन, नीचे की तरफ जो फूला हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? ओवेरी। इट इज बेसल स्वोलन पोर्शन, जो फुला हुआ पोर्शन उसे क्या बोलते हैं? ओवेरी। ओवेरीज के अंदर क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। कई बार क्या होते हैं? चैम्बर, ये बॉक्सेस। ओवेरी कंटेन चैम्बर्स, उन चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? लोक्यूलाई। उसके आधार पर अब जो ओवेरी होती है, यूनिलोक्युलर, बाइलोक्युलर, ट्राइलोक्युलर, टेट्रालोक्युलर, पॉलीलोक्युलर। अगर एक चैम्बर है तो यूनिलोक्युलर, दो चैम्बर है तो बाइलोक्युलर, इस तरह होती है। अब ये ओव्यूल जो होते हैं, लोक्यूल्स जो होते हैं, लोक्यूल्स, इसके अंदर क्या होते हैं? कंटेन ओव्यूल्स। क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। आफ्टर fertilization, after the fertilization ovule is converted into seed and ovary converted into fruits। ovary किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट्स के अंदर। ओवेरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, और जो वॉल ऑफ द ओवेरी है, ओवेरी की वॉल, ये मान लिया ओवेरी की वॉल है, ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वॉल के अंदर।
पूरी की पूरी ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, और ओवरी की वॉल कन्वर्ट होती है फ्रूट वॉल के अंदर। इसे बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या होती है? फ्रूट वॉल। क्या होती है? फ्रूट वॉल।